वो देख वो देख वो देख वो देख। मैं कैसे मनाऊं ईदे, मेरे यार बांग्लादेशी नहीं आ रहे पजामा शलवार लीग खेले। ओ भैया धोखा। और भाई ईद वाले दिन ही हमारे साथ गुमा गुम 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 हो रहा था। अब भाई ना मैं ईद तो सेलिब्रेट कर लेने देनी थी। और भाई ईद वाले दिन मुझे खबर मिल रही है कि जो बांग्लादेशी जो भी है हमारे भाई उन्होंने हमें डंडा दे दिया। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद। उन्होंने बोला हमें एनओसी को नहीं मिलना, हम जो है वो पीएचएल खेलने को नहीं आएंगे। हमने ना पेंशन छुप ली खोली खेली। अब भाई पीएसएल तो जोक बन गई है, मजाक बन गई है। भाई बांग्लादेशी 6 प्लेयर है, क्या कहती है बांग्लादेशी जो है वो सरकार और बांग्लादेश का बोर्ड, हमने तो इतना साथ दिया बांग्लादेश का और बांग्लादेश ने उसके बदले हमें कुपा गुप कुपा गुप। मतलब 4 जनवरी को एक फड्डा शुरू हुआ और 15-20 जनवरी को एक पार्टी जिसका कोई लेना देना नहीं था, तीर उड़ता हुआ जा रहा था, उसने खड़े होकर जमीन से तीर को आसमान की तरफ देख के तीर को बोला, तीर आप उधर क्यों जा रहे हो, आप हमारे पास आओ। उड़ता हुआ तीर लेने का तो पता नहीं दुनिया में किस किस को शौक होता है, किसी को होता है नहीं होता। भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक हैंडपिक मीडिया कंटेंजेंट था, उनको बड़ा शौक था वाह, उड़ता हुआ तीर लेने का, बड़ा भाई बनने का, छोटा भाई बनने का और अपने आप को दुनिया के सामने ऐसे खड़े कर देने का जैसे हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के चैंपियन हैं, हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के चेयरमैन हैं। बस ये बांग्ला ब्रदर्स और पाकी ब्रदर्स मिल गए हैं आपस के अंदर और बस अब आईसीसी को पलट डालेंगे। लेकिन रियलिटी बहुत दूर थी भाई, अगले तो पॉलिटिक्स चल रहे थे, आप भी पॉलिटिक्स ही चल रहे थे। तो पॉलिटिकल जब खेल खेला जाता है ना तो पॉलिटिकल सीन ये होता है कि जब पॉलिटिकल विक्ट्रीज नहीं होती हैं तो शायद फिर इसी तरीके का टर्न ओवर होता है जिस तरीके का टर्न ओवर आज की स्टोरी में हमें पता चलेगा। भाई साहब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हैंड कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ और पहला क्रिकेट बोर्ड बन चुका है जिसने पाकिस्तान सुपर लीग की सिक्योरिटी कंसर्न्स को ऑफिशियल कर दिया है। क्या बात है। आप सबको पता है पाकिस्तान अफगानिस्तान एंड टुवर्ड्स द मिडिल ईस्ट एक वर्ल्ड वॉर 3 वाला मामला चल रहा है और उस वर्ल्ड वॉर 3 वाले मामले में कोई है कि जी इस खत्ते में आ जाए, वैसे तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। तुम्हें शर्म है कुछ? कहते हैं कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर एहसान किया लेकिन बदले में अब बांग्लादेश से पाकिस्तान ने कुछ क्रिकेटर को लिया था पीएसएल के लिए, लेकिन उस हवाले से अब कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है और लगता है कि बांग्लादेश ने जो अपनी पुरानी औकात है, जो हसीना वाजिद का दौर था, वो वाली औकात बांग्लादेश ने दिखाना शुरू कर दी है। और एक बार फिर इंडिया को खुश करने के लिए, जय शाह को खुश करने के लिए बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। जो बांग्लादेश का जो इनके साथ ताल्लुकात थे इंडिया के साथ, इनकी साथ सीरीज होती थी, इनके खिलाड़ी आईपीएल में जाते थे, वो तमाम चीज़ें एक बार फिर बांग्लादेश जो है वो इंडिया के साथ अपने मामलात सीधे करने जा रहा है। और पाकिस्तान सुपर लीग के लिए जो क्रिकेटर सेलेक्ट हुए थे उनके हवाले से जो अब खबर है वो अच्छी खबर बिल्कुल नहीं आ रही। रुला दिया ना बेचारी को। जब तक आईपीएल लेवल के जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं वो अपने पीएसएल में नहीं लेके आओगे तो लोगों ने दिमाग खराब है कि वो इतने पैसे भर के भी जाएं और उनको शक्लें देखने के लिए जाएं, वही थके हारे लोगों को। बात तो सही है। पिक कर पा रहे। अगर आप कंपैरिजन करें पीएसएल का आईपीएल से तो आप ये देखें कि आप आईपीएल अगर आप देखें तो उनके पास सारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। अगर आप इंटरनेशनल टीम्स के देखें तो सारे बड़े बड़े और अच्छे प्लेयर्स हैं। जलवा है हमारा। सीधा सवाल ये होता है कि आकिब जावेद को अगर ला के बिठा दिया गया है, उनकी अचीवमेंट क्या है, मुझे कोई पहले ये बता दे। हमको नहीं पता क्या अचीवमेंट है। चलो जब वो एकेडमी में डायरेक्टर भी होते थे उस वक्त भी क्या अचीवमेंट थी। बातें इतनी होती थी कि जी हम क्रिकेट बेहतर कर देंगे, हम प्लेयर लेके आ जाएंगे। ठीक है, आप भी इतने अरसे से कवर करते रहे, कितने प्लेयर्स निकले वहां से। अरे मैं क्या बताऊं मैं क्या बताऊं। मुझे इनकी बातें जब सुनता हूं मुझे इतनी हंसी आती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कह रहे हैं कि जी सर्जरी हो तो
इसको भी उतार दो, उसको भी उतार दो। भाई सबसे पहले मेरा सवाल आकिब जावेद साहब आपसे है कि आप दो नौकरियां लेके क्यों बैठे हुए हैं? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एज ए पाकिस्तानी जब मुझे दुनिया का हर बड़ा एक्टिव प्लेयर आईपीएल में जाता नजर आता है तो तकलीफ तो होती है कहीं ना कहीं अंदर के, यार ये पीएसएल में क्यों नहीं आते? जगह से देख रहे हो? नहीं एक मिनट, नहीं चुप रहिए। कहाँ से सपना देखे हो? कहाँ के हो तुम तुम्हारी औकात क्या है कि ये शब्द बोले हो? सिंपल बात है, पैसे नहीं आप देते। मतलब वो वसीम अकरम ने, द ग्रेट वसीम अकरम ने एक एग्जांपल दी थी ना आपको पवेलियन शो में कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में डेविड मिलर को 3 दिन के लिए $1.5 लाख दे दिया, वो अपनी शादी छोड़ के आ गया। ओ भाई, आप किसी को आईपीएल से ज्यादा पैसे देंगे ना, ये हाथों के बल चल के आएंगे, चाहे वो दुनिया का कोई भी बड़ा प्लेयर है। अभी फॉर एग्जांपल डेविड वार्नर है ना, अपनी करियर की तकरीबन आखिरी स्टेज में है, एक आधा फॉर्मेट छोड़ चुके हैं, रिटायरमेंट दे दी, शायद ऑस्ट्रेलिया से वापस खेलने, फ्लेक्सिबल रिटायरमेंट है कि जरूरत हुई वापस आ जाऊंगा। जब ये रिटायर हो जाएंगे ना डेविड वार्नर, एक एग्जांपल दे रहा हूं, जब रिटायर होकर 2-3 साल इनको हो जाएंगे तब तो पाकिस्तान सुपर लीग इनको लेगी। तब ये आएंगे और जश्न मनाया जाएगा कि जी डेविड वार्नर अराइव्स इन पाकिस्तान। शाबाश। दो बड़ी ऐसी मेजर लीग्स की बात करते हैं, एक तरफ आईपीएल है, एक तरफ पीएसएल है। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग। आईपीएल का जो बजट है भाई वो 13-20 करोड़ नजर आता है और जो पाकिस्तानी लीग का बजट है दैट इज 340 करोड़। मैम क्या कहना चाहते हो भाई, जहाँ पर ज्यादा पैसा मिलेगा या जहाँ पर ज्यादा बजट आएगा वहाँ पर प्लेयर्स खेलना प्रेफर कर रहे हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं आते ज्यादातर? बेसिकली पाकिस्तान में इस टाइम बजट नहीं है। क्या रे भिख मंगिया? अगर आप देखा जाए तो ट्रिपल बजट है इंडिया का एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। ऐसे ही है। तो अगर हम अपना बजट थोड़ा इम्प्रूव करें और थोड़ा रेवेन्यू जनरेट करें तो यंगर और मच बेटर प्लेयर्स आ सकते हैं पाकिस्तान में। अच्छा जी। आईपीएल के प्लेयर्स की इतनी वैल्यू, जो पाकिस्तान आए होते हैं वो भी भाग जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है क्योंकि आईसीसी इंडिया का है। कब हो गया ये? ठीक है, और इंडिया से मतलब जितने भी वो लीग्स और वो उनके वो अपने डोमेस्टिक लेवल पे जो उनके प्लेयर्स होते हैं ना, वो उनको बहुत ज़्यादा हाइप देते हैं, और जो उनके फॉरेन प्लेयर्स आते हैं वो उनको भी बहुत ज़्यादा हाइप देते हैं, क्योंकि बेसिक गेम है इनकी हाइप की। अगर वो जितनी ज़्यादा उनको प्रमोशन देंगे, जितना उनको प्रमोट करेंगे, वो उतना ही ज़्यादा उनका रेट एक्सीड करता जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, और पीएसएल का अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि वो पाकिस्तान में आ गया, काफ़ी साल बाद पाकिस्तान में आया था और काफ़ी 3-4 सालों से पाकिस्तान में ही हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान के इतने ऊपर जाने की सबसे बड़ी वजह ये है, सब ऊपर ना जाने की, इंडिया से ऊपर ना जाने की सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि यहाँ पे अभी भी कुछ प्लेयर्स को इनसिक्योरिटीज़ हैं जिस वजह से वो पाकिस्तान में आने से गुरेज करते हैं। इनसिक्योरिटीज भी डेफिनेटली होनी भी चाहिए ना उनको। हमारा पाकिस्तान को हम लोग दिखाते भी क्या है, वो लोग भी तो हम ये समझते हैं सुरमा लगा लिया हम लोगों ने और ऐसे हम लोगों ने एक तावीज़ पहना होता है और हम लोग बम धमाके करते हैं, ऐसे भी नहीं है पाकिस्तान में। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी। पीएसएल कैंसिल हो रही है, ऐसी उड़ती उड़ती अफवाहें आ रही हैं कि भाई इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर पीएसएल को खराब करना चाह रहे हैं, पीएसएल को खराब करना चाह रहे हैं, पीएसएल को खराब करना चाह रहे हैं। मुझे बताओ पीएसएल को कैसे खराब करेंगे? हाउ इज दिस पॉसिबल? पीएसएल खराब हो कैसे सकती है? अरे साला तुम लोग पागल है क्या? जिस लीग के अंदर आपको पता है कि क्या क्या हो रहा हो, उसको आप कैसे खराब करोगे? हो कैसे सकता है मुझे बताओ? बाबर आजम इस पीएसएल के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, शाहीन अफरीदी इस पीएसएल के सबसे बड़े प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। लो भाई, पीएसएल को एक बहुत बड़ा धचका लग चुका है क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलिया के मैक्सवेल पीएसएल खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहे सिक्योरिटी की वजह से। भाई मैक्सवेल का कहना है कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की वार चल रही है ना, तो मैं इस वजह से पीएसएल खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आ सकता। भाई आपको पता है कि ये जो गोरे हैं ना, ये बड़े टर्बोक हैं। मैंने पहले वीडियो में भी आपको बोला कि भाई ये जो गोरे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हैं ना, ये पीएसएल खेलने के लिए पाकिस्तान कभी भी नहीं आएंगे इस जंग की वजह से। ये आईपीएल ने नाक में दम कर रखा हुआ है। एक और प्लेयर पीएसएल को छोड़ गया आईपीएल के लिए, वो साउथ अफ्रीका का बैट्समैन। भाई उस बंदे ने भी पीएसएल को छोड़ दिया आईपीएल के लिए। हैदराबाद किंग्समैन ने उसे पिक किया हुआ था और सीएसके ने वो नेथन एलिस की रिप्लेसमेंट में उसे पिक कर लिया है और उस बंदे ने पीएसएल को छोड़ दिया आईपीएल के लिए। इन फॉरेन प्लेयर्स ने तो फुद्दू लीग समझा हुआ है पीएसएल को, जिसका जब दिल चाहता है वो छोड़ जाता है पीएसएल को। भाई पीएसएल वालों, कब तुम एक्शन लोगे इनके अगेंस्ट, या अभी और इंतजार कर रहे हो कि 2-3 प्लेयर और छोड़ के जाए पीएसएल को आईपीएल के लिए? रुला दिया ना बेचारी को। अदा पाकिस्तानी मैं या हर बंदा जो क्रिकेट को समझता है वो हर एक ही चीज बार बार हम लोग बताते हैं कि यार पीएसएल इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ आईपीएल। क्या बेटा समझ में आया? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हाँ, आईपीएल इज 100 टाइम्स बेटर देन पीएसएल, 100 का 1000 टाइम बेटर देन पीएसएल।
चुनावी रैली में आप अपने लिए नारे काहे लगवा रहे हैं? लगवा नहीं रहे हैं, लग रहे हैं। जलवा है हमारा। है कि ये आईपीएल तो होता ही अपने अपने टाइम पे है, वो कभी सफल नहीं हुआ। ठीक है, पीएसएल की क्या कोई वैल्यू नहीं है? नहीं। कि मतलब आप अगर कोई टूर्नामेंट आईसीसी का आ रहा है तो आईसीसी ये नहीं सोचता कि इस मुल्क की फलां की जो लीग है वो इस टाइम पे होती है तो हम इनको मार्जिन दें, हम उस हिसाब से स्केड्यूल बनाएं। वो अपना स्केड्यूल बता देते हैं और कंट्री अपनी लीग जब मर्जी आगे करे पीछे करे। हमारी पाकिस्तान उसमें है नहीं ना, इंडिया आईसीसी के अंदर है ना। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। दीदी नहीं उसकी मैं प्रेफर करते हैं। आपको टेक्निकल रीजन बताता हूँ। ये है कि जब आईपीएल होती है ना तो उसमें पूरी दुनिया के प्लेयर्स वो जो शेड्यूल बनाते हैं तो आईसीसी को पता होता है कि पूरी दुनिया के प्लेयर्स ने यहाँ जाना है, और ना तो उनकी बायलैटरल सीरीज़ हो रही होती हैं इतनी ज़्यादा, ना ही इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे होते हैं, क्योंकि इंडिया के प्लेयर सारे स्टक होते हैं, पूरी दुनिया के सारे प्लेयर स्टक होते हैं। तो आज आके जो फिर मैं वो वर्ड कहता हूँ तो बुरा लगता है लोगों को, जो बचा खुचा माल है ना वो फिर पीएसएल में खेलता है, दे देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, तो रियलिटी है ये, बिल्कुल ऐसा ही है। मार्केट बड़ी है भाई, जो बच जाता है वो फिर आप खिलाते हो, तो फिर आप इसीलिए तो खुद को सेकंड कहते हैं। दैट इज अ हार्श। आप कहते हैं ना हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग है। अरे भाई, ख्वाब तो औकात के अनुसार देख ले। आईपीएल अगर खोल देता ना पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान भी खेल सकता है, मैं कहती हूँ आपको अपनी लीग के लिए प्लेयर नहीं मिलने थे। ये डर मुझे अच्छा लगा। लेकिन जिस तरह आईपीएल की एवोल्यूशन हुई है, आपको लगता है पीएसएल इज आल्सो हेडेड इन दैट डायरेक्शन एज अ लीग? क्योंकि अभी भी हम उस तरह से ग्रो नहीं कर पाए आफ्टर अ डेकेड। गुड क्वेश्चन। देखिए, सिर्फ पैसे का फ़र्क है, और जब पैसे का इतना बड़ा फ़र्क आ जाता है ना तो बाकी चीज़ों में फ़र्क पढ़ के वो सब जगह गैप्स बन जाते हैं। अच्छा जी। देखिए ना, यू कैन नॉट हायर अ टॉप प्लेयर इन द वर्ल्ड। आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके बाद आईपीएल है, उसका उधर $2-2.5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपके 2 लाख के पीछे इंजरी हो जाए उधर तो गया ना उसका तो सीज़न, उसकी तो लाइफ टाइम अर्निंग गई। तो वो तो प्रेफर करेगा कि वो घर में रेस्ट कर ले, प्रिपेयर कर ले और वो चीज़ ना छोड़े। ठीक है जी। फिर यू कैन ऑल्सो नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी कि वो उसको बोल दें कि भाई इधर नहीं जाना, जो ये कि भी अब हो सकता है। हो सकता है जी, आप डिनाई नहीं कर सकते ना, क्योंकि हर तरह का एक कोशिश चल रही है कि किस तरह पाकिस्तान को हर चीज़ में आपने पीछे खींचना है। तुम्हें शर्म है कुछ? आईपीएल आपको ज्यादा बेटर लगता है या पीएसएल? मेरे हिसाब से आईपीएल पीएसएल ज्यादा बेटर है। आईपीएल ज्यादा बेहतर है। आपने 1 मिनट भी नहीं सोचा, आपने डायरेक्ट बोल दिया कि आईपीएल ज्यादा बेहतर है। क्या वजह है कि वो ज्यादा बेहतर लगता है? आजकल उसकी हाइप ही इतनी ज्यादा हुई है एंड वो हर जगह वाला शो ही बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मेरे हिसाब से बेहतर ही हुआ है। ठीक है, क्या लग रहा है कि पाकिस्तान से लोग छोड़ के जो पहले अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं 40 लाख में फिर जाके 10 लाख डॉलर में जाके उधर सेल होते हैं, तो मतलब उनको दोबारा से पिक कर लिया जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है? आई डोंट नो, मुझे कोई खास आइडिया नहीं है, बट ये है कि जिस चीज पे फेम ज्यादा होता है, जिस जगह पब्लिक ज्यादा होती है, पैसे का भी ज्यादा हो सकता है। हाँ, अच्छा जी। क्या लग रहा है वो हर साल कोई ना कोई इवेंट जीत रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, एशिया कप जीत रहे हैं, चैंपियन ट्रॉफी जीत रहे हैं, हम इंडिया से आ रहे हैं, आपने देखा होगा। बस यही है, अब तो आदत होगी आने की। जिम्बाब्वियन फास्ट बॉलर मुजरबानी, ब्लेसिंग मुजरबानी ने धोखा दे दिया हमें। इस्लामाबाद यूनाइटेड में पिक हुए थे और अब कलकत्ता ने इनको पिक कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया। इससे पहले हमने साउथ अफ्रीकन बॉलर कॉर्बिन बॉश को भी देखा, उन्होंने मुंबई इंडियंस में जाना मुनासिब समझा था और पाकिस्तान सुपर लीग ने 1 साल का बैन लगाया था उनके ऊपर। ये काफ़ी नहीं है। आई थिंक आपको क्लियर पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि अगर कोई फ्रेंचाइज का प्लेयर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है, आप या तो उसके ऊपर एटलीस्ट 5 साल का बैन लगाएं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। और 5 साल के बैन का मतलब है कि शायद वो दोबारा कभी भी लीग में नहीं आएगा, क्योंकि एक प्लेयर जो कि 28, 29, 30 साल का है, उसकी तो क्रिकेट ही 3-4 साल की बाकी बची होती है। तो इसको आप एग्जाम्पल बनाएं। ब्लेसिंग मुजरबानी इज ए वेरी टैलेंटेड बॉलर, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, लेकिन हमने अपनी लीग को भी तो सिक्योर करना है ना भाई। तो आप ब्लेसिंग मुजरबानी को एक एग्जाम्पल बनाएं,
और इसको बैन करें 5 साल के लिए, और क्लियरली आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए आगे कि आपने अगर एक दफा PSL साइन कर ली है, आप फिर नहीं जा सकते हमें छोड़ के। किस भाषा में समझाना पड़ेगा तुझे? PSL के लिए आपको लगता है कि कुछ इश्यूज हो सकते हैं प्लेयर्स, जैसे आपने देखा कि मुजराबानी भी गए, उसके अलावा 1-2 और गुडाकेश मोती भी गए, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ और भी इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है PSL को? सर देखें, इस पे ना हम PCB के साथ हैं, फुल सपोर्ट हमारी। अल्लाह करे ये PSL बहुत अच्छे शानदार तरीके के साथ हो। उनको 2 चैलेंजेस हैं PCB को। एक ये है कि लोग छोड़ रहे हैं, और मुझे तो एक और डर लग रहा है जो कुछ गौर ही नहीं कर रहा कि 2 माह का IPL है, 2 माह का। उस बीच में उनके यहाँ, मैं तो ये कहूंगा उनके यहाँ खुदा ना खासा कोई इंजरी ना हो, क्योंकि अगर इंजरी हुई सबसे पहले उन्हें हमारा बंदा तोड़ना है। जो भी ओवरसीज अच्छा खेल रहा होगा PSL में, उसको उन्होंने तोड़ लेना है। ये डर मुझे अच्छा लगा।